बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ नौशहर फिरोज़ के शहर ठारो शाह की, जहाँ पर जारी तरक्याती मंसूबे करप्शन की नज़र हो गए। शहरी सरापा एहतजाज आ गए। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक ठारो शाह में MNA सैयद इब्रार शाह की जानिब से मंजूर करदा प्योर ब्लॉक स्कीम में ठेकेदार उमैर रशीद खानजादा ने नाकस और गैर मेयारी पावर ब्लॉक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि सरकारी कागजों में तो आला मेयार का मटेरियल दिखाया जा रहा है, लेकिन मौका पर सस्ता और नाकस मटेरियल लगाया जा रहा है जो चंद माह में ही उखड़ जाएगा। शहरियों ने ठेकेदार के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि मंसूबे की फौरी इंक्वायरी कराएं और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मेयारी मटेरियल से दोबारा ना किया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। अब की बात करते चलें, जहाँ पर कोयटा में डॉक्टर खातून पर तेजाब फेंकने का वाक़या पेश आया, जिस पर हब की मारूफ समाजी शख्सियत कारोबारी शख्सियत अहमद खान मक्सी ने वाक़या की भरपूर शदीद अल्फाज में मसम्मत की। फजल सुबहान की रिपोर्ट के मुताबिक हब की मारूफ समाजी कारोबारी शख्सियत और सिटी प्रेस क्लब हब रजिस्टर्ड के चेयरमैन अहमद खान मक्सी ने कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना और इंसानियत सोज इक़दाम करार दिया। मुज़म्मती बयान में अहमद खान मक्सी ने कहा, यह हमला न सिर्फ एक फर्द बल्कि पूरे मुआशरे बिलखुसूस ख़वातीन और शोबा सेहत से वाबस्ता अफराद के खिलाफ एक संगीन और सिफाकाना जुर्म है। कहा, डॉक्टर्स खुसूसन ख़वातीन डॉक्टर्स इंतहाई मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत सर अंजाम देती हैं और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को एहसन अंदाज में निभाते हुए इंसानियत की बिला इम्तियाज खिदमत कर रही हैं। मजीद कहा कि इस नौयत के दिल खराश और लर्जा खेज वाक़यात किसी भी महज़ब माशरे के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। खानपुर की बात करते चलें, जहाँ पर मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के सिलसिला में और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के हवाले से अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी से। जी, तहसील इंतजामिया के ज़ेर तमाम जना हाल म्युनिसिपल कमेटी खानपुर में होने वाले ये मुश्तरका अजलास तहसील अमन कमेटी के अरकान और खानपुर के लाइसेंस होल्डर पर मुश्तमिल था, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अब्दुल सखेरा DSP सर्कल खानपुर शहद नदीर बड़ैच ने मुश्तरका तौर पर की। अजलास में तमाम सूबाई महकमों की सरबराहान ने भी शिरकत की। अजलास में खताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल सखेरा और DSP शहद नदीर बड़ैच ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सख्त हदायत पर मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबा भर में भाईचारे और बैनुल मुंसलिक आम आहंगी को फ़रोग दिया जाए और शर्म पसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाए। DSP शहद नदीर बड़ैच ने लाइसेंस होल्डरों को यकीन दिलाया कि मजालिस और जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाएंगे और पुलिस दफ्तरी के साथ साथ CCTV कैमरों की भी निगरानी की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल सखेरा ने इस मौके पर मौजूद सूबाई महकमों के सरबराहान को हदायत जारी की कि तमाम रूट्स पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की तारों के दस्तगी और पीने के साफ पानी की फराहमी को वक्त से पहले यकीनी बनाया जा सके। इजलास के दौरान तमाम तहसील अमन कमेटी अरकान और लाइसेंस होल्डर ने इंतजामिया के इक़दाम को सराहते हुए इस बात का आयदा किया कि वो अमन अमान के क़याम और हुकूमत पंजाब के विज़न को कामयाब बनाने के लिए मुकामी इंतजामिया और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुकर्रर रूट्स और औकात करके पाबंदियों की हर सूरत पाबंदी यकीनी बनाया जाएगा ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, इस्तेहकाम और मुहर्रम मुल्क के पुरअमन के लिए खुसूसी दुआ की गई और तमाम महकमों को अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी किए। जी, गुजर खान से खबर शामिल करते चलें, जहाँ पर राजा कामरान कामी ऑफ जातली की जानिब से एक शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया गया।
राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें अपने क्लास फेलोज जो 87 ग्रुप के नाम से मशहूर हैं, इनको मदऊ किया गया और एक बेहतरीन दावत का एहतमाम किया। इस महफिल में 87 ग्रुप के तमाम लड़के, जिनमें सूबेदार नवीद अहमद, मलिक इब्रार, राजा अस्कर, राजा जुल्फ़कार मिठू, शेख साले मोहम्मद और राजा रिजवान, राजा इशफाक, डॉक्टर अंसर, रोजी खान, मास्टर मतलूब, जहीर शाह, नवीद अल्ताफ और अजीन नईम ऑफ शेखपुर के अलावा और बहुत से दोस्तों ने शिरकत की। शाम को खाने के बाद ये महफिल देर तक कायम रही और तमाम लोग अपने 40 साल पिछले दौर को याद करते रहे और पुरानी यादें ताज़ा करके महसूस भी होते रहे। इसके बाद तमाम ग्रुप सुल्तान रेस्टोरेंट गया और फिर रात देर तक वहाँ भी गपशप का सिलसिला जारी रहा। यकीनन इस तरह की तकरीब जो 40 साल पुराने क्लास फेलोज के साथ बैठने और दिल की बातें करने का मौका देती हैं, वो इंसान की उम्र भी बढ़ा देती हैं, ज़हनी सुकून का भी बायस बनती हैं। महफिल में खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और शफीक उसातिज़ा इकराम की अज़मत व सेहत और तमाम दोस्तों की ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और बाहमी अताहत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। और मेलसी की बात करते चलें, जहाँ पर मेलसी में ब्रिटेन स्कूल के सालाना इनामात को तकसीम करने के हवाले से पुरवकार तकरीब रखी गई, जिसमें सदर प्रेस क्लब मेलसी ने खुसूसी खिताब किया। नासिर रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइवेट तालीमी इदारे शरहख्वानगी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत सरपरस्ती करे। सज्जाद अहमद सईदी ने अहम खिताब कर डाला। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इदारों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई करें। इन ख्यालात का इज़हार सदर प्रेस क्लब मेलसी सज्जाद अहमद सईदी ने ब्रिटेन स्कूल मेलसी की सालाना तकरीब से खिताब करते किया। इन्होंने कहा, हुकूमत भी प्राइवेट तालीमी इदारों की कारकर्दगी का एतराफ़ करती है और इसी पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूलों को भी मरहलावार निजी शोबे के सुपुर्द किया जा रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी मियां नदीम मुमताज़ ने कहा, ब्रिटेन स्कूल का तालीमी रिजल्ट शानदार है। यहाँ बच्चों की तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मज़ीद कहा कि ये इदारा तुलबा का रोशन मुस्तकबिल बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद बिलाल ने कहा, वालिदैन का एतमाद ही हमारी कामयाबी का असल सरमाया है। मज़ीद कहा, मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक बच्चों को जदीद और मियारी तालीम फराहम की जा रही है। सालाना तकरीब में तलबा तलबात ने तकारीर, टैबलोस, खाके और मिली तराने पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में वाजिद शाह, महर अस्कर अली, मियाँ शफीक अहमद, मलिक मकबूल अहमद मुल्तानी, राना तारिक एहसान, महर अब्दुर्रऊफ समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे, जबकि तलबा तलबात में तारीफी शेयर्स और इनामात भी तकसीम किए गए। अब आपको बताएं कि वगन शहर का रहायशी नौजवान फोती कोटा के तहत नौकरी न मिलने पर मायूस होकर प्रेस क्लब पहुंच गया और एहतजाज किया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक, रहायशी नौजवान नवीद अंजुम राहोजो फोती कोटा के तहत नौकरी न मिलने पर मायूस हो गए। मासूम बच्चों के साथ सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंच गए और एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मुजाहरीन नौजवान ने कहा कि मेरा बाप सफ्तर राहोजो पुलिस महकमा में पुलिस एहलकार था, जो दौरान ड्यूटी वफात पा गया था। मेरे वालिद ने पूरी जिंदगी कानून के मौजब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, मगर अफसोस दौरान ड्यूटी जांबाक होने के बाद इनके बच्चों और फैमिली को मिलने वाले हकूक से महरूम रखा गया है। जबकि फोती कोटा के तहत नौकरी के लिए महकमा पुलिस के आला अफसरान से भी राबता किया, मगर किसी को भी रहम नहीं आया। मायूस और मजबूर होकर बच्चों के हमरा प्रेस क्लब पहुंच गया हूँ और एहतजाज करने पर मजबूर हूँ। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि खुदारा नोटिस ने महकमा पुलिस में फोती कोटा के तहत नौकरी फ्राहम करके फोती पुलिस एहलकार के बच्चों के साथ इंसाफ करें। जेनेटरी गर्ल्स कॉलेज गोजर खान का रुख करते चले, जहाँ पर अलविदाई तकरीब से खुसूसी खिताब किया गया। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक, तालीमी इदारे संगो खश्त से बनी इमारत का नाम नहीं, बल्कि उस्ताद और शागिर्द के मुक़द्दस रिश्ते का नाम है। जेनेटरी कॉलेज के 25 साल तलबा खिदमत और शानदार नताज का रोशन बाब हैं। मुझे अपने होनहार शागिर्दों राजा हाशिर और राजा उमैर पर फ़ख्र है, जिन्होंने ये संगे मेल कामयाबी से उबूर किया। यही चिराग जलेंगे तो जहालत की तारीकियाँ छट जाएंगी। गोजर खान एक तालीमी शहर के रूप में उभर कर सामने आएगा। इन ख्यालात का इज़हार नामवर माहिर तालीम रावलपिंडी लॉ कॉलेज और जिना कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव राहत मसूद खुदूसी ने जेनेटरी कॉलेज गोजर खान की अलविदाई तकरीब से बतौर मेहमान खास खिताब करते किया। इससे कबल जब वो तकरीब में शिरकत के लिए आया तो जेनेटरी कॉलेज के CEO राजा मोहम्मद हाशिर, जेनेटरी बॉयज़ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल राजा मोहम्मद उमैर, जेनेटरी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल गुलाम जहरा, वाइस प्रिंसिपल इरम कियानी, उस्ताद-ए किराम और तलबात ने इनका पुरजोश खैर मकदम किया। इन्हें गुलदस्ता पेश किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। राहत मसूद खुदूसी ने जेनेटरी गर्ल्स कॉलेज को कामयाबी के 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करते कहा, जेनेटरी गर्ल्स कॉलेज की तलबात न सिर्फ तालीमी मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में नुमायां कामयाबियां भी सर अंजाम दे रही हैं। इस मौका पर इन्होंने जेनेटरी गर्ल्स के लिए गिरान कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली साबिका प्रिंसिपल नादिया नूरीन, रिजवाना नवीद, साबिका वाइस प्रिंसिपल समीना शौकत, मारिया खालिद समेत दीगर उस्ताद-ए किराम में अवार्ड्स भी तकसीम किए। जबकि जेनेटरी कॉलेज के CEO राजा मोहम्मद हाशिर को सिल्वर जुबली और अवार्ड अपने दस्ते मुबारक से पेश किया। जबकि जेनेटरी
کالج کے CEO راجہ محمد ہاشم نے انہیں کالج کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ واقعات سے تعلق رکھنے والے فلاحی اور سماجی شخصیات پر مشتمل ایک وفد نے پاکستان سویٹ ہوم کا دورہ کیا۔ حاجی ملک جاوید اختر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور ادارے کی خدمات کو خوب سراہا۔ محمد یاسر قریشی، راجہ حسن فاروق، سلار حسین اور محمد اللہ یار قریشی پر مشتمل وفد نے پاکستان سویٹ ہوم پہنچ کر چیئرمین پاکستان سویٹ ہوم زمرد خان سے ملاقات کی۔ وفد نے پاکستان سویٹ ہوم میں مقیم یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم، تربیت، رہائش اور فلاح و بہبود کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کو قابل ستائش قرار دیا۔ ملاقات کے دوران وفد کے اراکین نے شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تصنیف دلائل السلوک زمرد خان کو بطور تحفہ پیش کی۔ وفد کے اراکین نے زمرد خان کی فلاحی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے کہا کہ انہوں نے اپنی انتھک محنت، خلوص اور جذبہ خدمت کے ذریعے ہزاروں یتیم بچوں کو نہ صرف ایک محفوظ گھر فراہم کیا بلکہ انہیں بہتر اور باوقار مستقبل کی راہ بھی دکھائی۔ وفد نے زمرد خان کو ملک کا ممتاز سماجی رہنما قرار دیتے کہا کہ ان کی خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں، معاشرے کے محروم طبقات کی خدمت کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وفد نے پاکستان سویٹ ہوم کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ معاشرے کے کمزور اور مستحق طبقات کی فلاح کے لیے ایسی مثبت اور انسان دوست کاوشیں ہر سطح پر حوصلہ افزائی جاری رکھی جائیں گی۔ اور احمد پور شرکیہ کے THQ ہاسپٹل کا رخ کرتے چلیں جہاں پر تعینات محمود عالم ریٹائرڈ ہو گئے اور ان کے احساس میں پروکار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مکی حیدر جلوانہ کی رپورٹ کے مطابق چیف ٹیکنیشین آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی محمود عالم ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کے اعزاز میں سول ہاسپٹل احمد پور شرکیہ میں شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ الوداعی تقریب میں شامل MS ڈاکٹر محمد خاور بھٹا، ڈاکٹر محمد عارف غوری، ڈاکٹر تاج نسیم سیال، ڈاکٹر مہر محمد ساجد، ڈاکٹر امیر سلیمان لشاری، ڈاکٹر آصفہ شکرانی، ڈاکٹر دیوان عرفان، محمد عظیم، حافظ سعد اللہ، ڈاکٹر منیبہ رحمان، ڈاکٹر ثنیہ عمر، ڈاکٹر صدیق عاصم سمیت عبدالغفار ہیرا، احمد خان بابر، عاصم کمال جلوانہ نے بھی شرکت کی اور دیگر اسٹاف بھی شامل تھے۔ الوداعی تقریب کے موقع پر محمود عالم کا کہنا تھا، جس قدر مجھ سے محبت کا اظہار کیا گیا، میں ہمیشہ آپ کی جانب سے ملنے والی محبتوں کا مشکور رہوں گا۔ میں نے سروس کے 38 سال 1 ماہ 2 دن اپنے فرائض ایمانداری اور خوش اسلوبی سے سر انجام دیے۔ جس قدر سے آپ نے مجھے والہانہ محبت کے ساتھ رخصت کیا، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 924 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔